देखिए बेटा, अगर ये एक मार्कर 10 रुपीज का है तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ऐसे ही अगर मेरे पास दो मार्कर्स हो गए तो वो कितने रुपीज का होगा। ठीक है, हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि अगर एक जो मेरा मार्कर है वो कितने रुपीज का है, 10 रुपीज का। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम दो मार्कर दुकान से खरीदने जाते हैं तो दो मार्कर हमको कितने मिलेगा, 10 इंटू 2 20। ठीक है, अगर हम 5 मार्कर खरीदेंगे तो कितने का मिलेगा, 5 इंटू 10 50। ठीक है, तो क्या ये आसान सी बात है? अगर ये आसान सी बात है तो आपके लिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी आसान सी बात है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपांकर पांडे और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन में कभी भी क्या होता है, हमारे पास दो है। जैसे हमारे पास था पहला वेरिएबल मार्कर कि कितना मार्कर हम ले रहे हैं, और दूसरा वेरिएबल क्या है कि टोटल हमारा प्राइस कितना हो जाएगा। ठीक है, कितना हमको अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, एम फॉर मार्कर और ए फॉर अमाउंट। तो ये कितनी सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास एक मार्कर था तो हमको कितने रुपए देने पड़े, 10। दो मार्कर था तो 20 रुपीज देने पड़े, और 5 मार्कर हो गया तो हमको 50 रुपए देने पड़े। कितनी सिंपल सी बात है। तो आप पूछेंगे कि सर इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे आ गया? तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऐसे आया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता क्या है कि अगर हमारा एक जो वेरिएबल है मार्कर, अगर वो इंक्रीज होते जा रहा है तो जो हमारा दूसरा वेरिएबल है अमाउंट, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल सा है, 1 पे 10, 1 से 2 इंक्रीज किए तो 10 से 20 हो गया, 2 से 5 पे गए तो इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 50 हो गया। तो ये कैसा है, यही सेम डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है कि एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा भी वेरिएबल इंक्रीज होगा। अगर पहला वाला भी इंक्रीज होगा तो दूसरा वाला भी इंक्रीज होगा, पहला वाला डिक्रीज होगा तो दूसरा वाला भी डिक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज से काम नहीं चलेगा, हमको इसमें देखना पड़ेगा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि जितने भी हमारे वैल्यूज होते हैं वेरिएबल्स के, उसका जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब आप ये पूछेंगे कि रेशियो क्या होता है, तो देखिए आप लोग सुनते होंगे हमको नंबर को काटना है। ठीक है, नंबर को काटने का मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसको लिखना है, एकदम सिंपल करके। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी भी इन सारे नंबर्स को कट करके लिखेंगे और हमारा जो रेशियो है, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, अगर वो सेम आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1/10, एक जगह लिख देंगे 2/20, और एक जगह क्या लिख देंगे 5/50। ठीक है, तो चलिए इसको कैंसिल आउट करके देखते हैं। 1 और 10 में कोई फैक्टर खोजने की जरूरत नहीं है। 2 और 20 में क्या कोई फैक्टर मिलेगा, मिल जाएगा। कौन सा, 2। 2 से 2 कितनी बार में कट होगा, 1, और 2 से 20 कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 10 बार में। 5 और 50 में कौन सा है, 5 से 5 को डिवाइड कर देंगे 1 बार में, और 5 से 50 को डिवाइड कर देंगे कितनी बार में, 10 बार में। तो ध्यान से एक चीज देखिए कितना आसान है, यहाँ भी 1/10, यहाँ भी 1/10, और यहाँ भी 1/10। तो यहाँ भी 1/10 है, यहाँ भी 1/10 है, तो जो हमारा रेशियो आ गया वो जगह क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अगर हमारा रेशियो सेम है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर्स हैं वो किसमें है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। और जो ये रेशियो लास्ट में आया भी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो अगर एग्जाम में कभी लिखने को आ जाए कि हाउ यू कैन डिफाइन कि वेदर अ नंबर इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन और नॉट, तो वी कैन राइट डायरेक्टली कि द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज सेम देन द नंबर इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन सेम है तो नंबर कांस्टेंट वेरिएशन में है, अगर नहीं है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। कितनी सिंपल सी बात है। अभी यहीं पे अगर आपको हम एग्जांपल दिखाते हैं, इसको ऐसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, इस नंबर की जगह अगर नॉर्मली देख लीजिए, हम यहाँ पे 60 लिखते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/10, 2/20, और ये हो जाएगा 5/60। ठीक है, ये 1/10 ही रह जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1/10। लेकिन जब इसको कट करने जाएंगे तो 5 1 5 हो जाएगा, और 5 12 50 हो जाएगा। तो ये तो 1/10 था, ये भी 1/10 था, लेकिन ये कितना हो गया, 1/12। तो क्या इसका रेशियो सेम है, तीनों का रेशियो सेम नहीं है, तो दैट मींस ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है, अभी हम इस पे क्वेश्चन लगवा देंगे और नेक्स्ट वाले वीडियो में इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में सीख जाएंगे। बहुत आसान सा टॉपिक है। ठीक है, तो तब तक के लिए राधे राधे, आप लोग पढ़ते रहिए।